सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है, 21 दिन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन और हो गया है। बॉलीवुड के सितारे, टीवी के कलाकार क्या कुछ कर रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम आपको उनसे मिलवा भी रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि परिस्थितियां क्या हैं। तो ऐसे ही कुछ खास मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे। आज हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि मौजूदा परिस्थिति में जो टीवी एक्टर हैं, जो बॉलीवुड कलाकार हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि 21 दिन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन, यानी ये लॉकडाउन कुल मिलाकर 40 दिन का हो गया है। और हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे मंझे हुए अभिनेता जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया, कई टीवी सीरियल में आपने देखा है उन्हें, और पिछले 5 साल से वो बने हुए हैं हम सब के लिए मनमोहन तिवारी। हमारे साथ रोहिताश गौर साहब जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले क्या कुछ हालचाल हैं? जी, बस लॉकडाउन में घर में लॉक्ड हुए हुए हैं, लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं, दहलीज क्रॉस नहीं कर रहे हैं, पर फिलहाल तो यही हाल है जी। तिवारी जी, पब्लिक की ओर से एक सवाल है, वो कर लूं मैं? जी बिल्कुल जी। पब्लिक सबसे पहले ये पूछना चाहती है, भाभी जी घर पर हैं क्या? इस समय आपकी असली भाभी जी घर पर हैं और जो अनीता भाभी है वो अपने असली पति के साथ है। तो अब हम जो है वो असली मिल रहे हैं जी। सर, जैसे 25 दिन, 26 दिन, 28 दिन आप लोग महीने में काम करते हैं, जिस तरह से सीरियल बुलंदियों पर था, अचानक से घर पे बैठ जाना और इतने लंबे टाइम के लिए बैठ जाना, कैसे वक्त कट रहा है? जी, वैसे वाकई ये बात हमने सोची नहीं थी, क्योंकि जब हम रेगुलर करते तो उस समय हम सोचते थे यार काश मिल जाए, यार परसों छुट्टी मिल जाए, यार एक छुट्टी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर छुट्टियां मिल गई। छुट्टियां मिल गई। तो सर ये बताइए कि कोरोना ने जो हालात बना दिए हैं, दुनिया थम गई है, देश नहीं दुनिया थम गई है। सोचा था कभी कि ऐसा भी होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और ये पूरी दुनिया लॉकडाउन हो जाएगी, ये तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हर आदमी अपने घरों में कैद हो जाएगा, काम धाम सब रुक जाएंगे, कभी नहीं सोचा था सर, कभी नहीं। जी सर, अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, मैं जो कि आप पूरे महीने काम करते थे, 40 दिन काम करते थे, शुरू में तो लगा होगा कि चलो छुट्टी मिल गई, आपने बताया छुट्टियां, अब क्या वक्त काटना मुश्किल हो रहा है? जी नहीं, शुरू में तो वाकई मतलब लगा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है, अब छुट्टियां मिलनी शुरू हो गई हैं। तो घर का काम में पत्नी का हाथ बटाते थे, झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, कपड़े हो गए। अब थोड़ा सा क्या है कि दिन अगर बढ़ेंगे तो नेचुरली, क्योंकि शूटिंग करने की बहुत आदत पड़ी हुई है पिछले 15 सालों से, तो बस वही लग रहा है कि अब आगे का समय कैसे कटेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 2 तारीख के बाद जो है वो स्थितियां ठीक हो जानी चाहिए। क्या क्या स्ट्रगल के दिन याद आ रहे हैं सर? जी हाँ, स्ट्रगल के दिन तो वाकई बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि उस दौरान क्या होता था, काम नहीं होता था, घर में पड़े रहते थे। लेकिन उस समय एक चीज अच्छी होती थी कि हम ऑफिसों में कम से कम धक्के तो खा के आते थे, बाहर तो जाते थे, पूरा दिन तो बीत जाता था। लेकिन यहां पर थोड़ा दिन बीतना भी थोड़ा सा धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। अच्छा, क्योंकि अब हमारी हरियाणा की जो व्यूअर्स हैं, वो उनको हमने बताया कि आप कालका से ही हैं, तो क्या होम टाउन को मिस कर रहे हैं? हाँ जी, होम टाउन को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, नो डाउट। क्या है कि कालका जो है पहाड़ों की तलहटी में है। आपने देखा होगा कि उसके बाद जो है वो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, हिमाचल की वादियां शुरू हो जाती हैं। तो वो जगह में बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो खूबसूरती, वो एटमॉस्फेयर, वो ऑक्सीजन, वो हरियाली, वो खूबसूरत नेचर, वो खूबसूरत विजुअल्स, वो मैं बहुत वाकई में मिस कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको शूटिंग के दौरान कब जाने का मौका मिलता था? जी, हम अमूमन जो है, हमको जून में जो है छुट्टियां मिलती है, क्योंकि हम एक ड्रामा डांस फेस्टिवल शिमला में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए हमें ये छुट्टियां मिल जाया करती हैं जून में। लेकिन इस बार पता नहीं क्या होगा, तो उस दौरान ही सिर्फ जाना हुआ करता था, और तो बाकी तो सारा साल समय नहीं मिलता था। जी सर, वो मैं सवाल एक वो वापस दोहरा रहा हूं कि वो टीका, मलखान, हप्पू सिंह, अंगूरी, विभूति नारायण, ये सब कैसे संवाद कैसे हो पा रहा है इनसे? जी बिल्कुल हो पा रहा है, क्यों नहीं। हम लोग कई बार वीडियो चैट करते हैं, हम लोग फोन पर रहते हैं,
कल हम लोग जो है एक और न्यूज चैनल पर थे, हम दोनों, मैं और हप्पू सिंह जी। और हम जो है वो बातचीत भी आपस में करते रहते हैं, व्यूज शेयर करते रहते हैं, अपने दुख दर्द भी शेयर करते हैं कि भाई कब खुलेगा, क्या खुलेगा। तो ये सब तो हर रेगुलर चलता रहता है। अभी थोड़ी देर बाद विभूति जी का फोन भी आने वाला है हमें। तो सर इतना जी जी, जो इतना आपने लगातार काम किया, तो अब तफसील से अपने एपिसोड देख पा रहे हैं? हाँ, यस। एक्चुअली क्या था, मैं पुराने बहुत सारे एपिसोड जो थे हमसे भी मिस हो गए थे, क्योंकि हम शूटिंग में बिजी रहते हैं। तो ये कौन सा एपिसोड निकल गया, कौन सा कभी देख लिया, तो अभी इसमें काफी सारे एपिसोड देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमने वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है। एक चीज और, मुझे आपका एक वीडियो याद आ रहा है कि पंडित जसराज संगीत मार्तंड हैं, देशी ख्याति प्राप्त शख्सियत हैं, उनका शायद जन्मदिवस था और आप वहां पहुंचे और आपको देख के वो एकदम हैरान रह गए थे। जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या था, उन्होंने अपने एक शिष्य से इच्छा जाहिर की थी कि भाई मेरे जन्मदिन पर अगर ये लोग आ पाए, मतलब मनमोहन तिवारी, विभूति नारायण मिश्रा, अनीता जी, अंगूरी जी आ जाएं तो ये मेरा सफल हो जाए। तो उसने कहा सर ऐसा क्या है? कहते यार ये पहला सीरियल है जिसे देखकर मैं जो हूं अपना दिन काट सकता हूं। मैं ऋषिकेश में था, उन्होंने बताया, और वहां पर जो है जिस होटल में था, तो वहां पर जो है एनटीवी आ नहीं रहा था। हाँ। तो हमने लड़ झगड़ के कहा भैया ये तो यहां पर अभी किसी भी तरह से लगाओ, क्योंकि ये हमें हंसी का जीवन दान दे रहा है। तो उन्होंने ये बात हमसे शेयर भी करी और वो हमें देख के बड़े हैरान हो गए और बड़े खुश भी हुए कि आप मेरे जन्मदिन में आए। और हमें तो ऐसा लगा कि हमें साक्षात प्रभु मिल गए, क्योंकि एक इतनी बड़ी शख्सियत, वो हमारे मामूली एक कॉमेडी सीरियल को पसंद करते हैं, एक एक कैरेक्टर का उन्होंने नाम ले लिया। बताइए। मुझे उनके एक शिष्य ने बताया था कि अगर उन्हें ड्राइंग रूम से बेडरूम तक जाना होता था तो जब आपके सीरियल में ब्रेक आता था तब वो अपने रूम में जाते थे और वहां जाके उसे ऑन एयर करते थे। जी, उन्होंने बताया मुझे। जी जी। मैं एक और किस्सा सुनाता हूं आपको कि हमारा परिवार एक शादी में कलकत्ता जा रहा था, तो रास्ते में ट्रेन कानपुर में रुकी, तो मेरा 5 साल का बेटा कहता है कि अगर ट्रेन रुकी हुई है तो चलिए जरा एक बार घर होके आते हैं मनमोहन तिवारी के। क्या बात है, क्या बात, सो स्वीट। आप बच्चे को प्यार दीजिएगा मेरा, बहुत अच्छा। अच्छा सर, अब एक सवाल ये कि क्योंकि आप घर में हैं, ये तो सीरियल चल रहा है, 5 साल हो गए हैं, कुछ और करने का आइडिया अभी दिमाग में, क्योंकि हम देख रहे हैं वेब सीरीज का टाइम आया हुआ है, छोटे बजट की फिल्में बड़ी कामयाब हो रही हैं, कुछ ऐसा जहन में है अभी? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। लेकिन ये मैं तभी कर पाऊंगा कि जब भाभी जी घर पर है, खत्म होगा या कुछ होगा, तो क्योंकि इस समय हम लोग जी टीवी के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। तो जब तक हम एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट में हैं तब तक हम कोई और काम कर नहीं सकते। हाँ, एड फिल्में कर सकते हैं या 2-2, 3-3 दिन के काम कर सकते हैं, लेकिन बड़े काम करने का हमारे पास समय नहीं है जी। तो जब ये खत्म होगा सीरियल, तब मैं नेचुरली वेब सीरीज की तरफ, या ये जो स्मॉल बजट की छोटी फिल्में बन रही हैं जो आपने बताया अभी, जैसे स्त्री हो गई, बधाई हो गई, दुल्हन हो गई, आयुष्मान खुराना की फिल्में या राजकुमार राव की जो बड़ी हिट हो रही हैं, मैं चाहूंगा कि मैं इसमें जरूर काम करूं, मेरी दिली तमन्ना है जी। क्योंकि पुराने सीरियलों का आजकल दौर वापस लौटा है, लोग लापतागंज के मुकंदीलाल गुप्ता को भी याद कर रहे हैं। वाह वाह वाह, वाकई सर, मैं खुद बहुत याद कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। वो मेरे बहुत फेवरेट सीरियल्स में से एक हैं। अगर वो सब टीवी रीटेलीकास्ट करे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ट्विटर पे भी बहुत सारे लोग डाल रहे हैं उसकी। जी जी जी। सर कुछ सवाल हमारे पास आए हैं, उनमें से एक सवाल ये है कि जितना हास्य आप जो आपकी टाइमिंग है, जो कॉमिक आपके कैरेक्टर लोग देखते हैं, व्यक्तिगत जीवन से वो कितना मेल खाता है? जी, वैसे मैं ह्यूमर का बहुत शौकीन हूं, मतलब बचपन से ही कॉमेडी सीरियल्स देखना या व्यंग पढ़ना, जैसे हरिशंकर परसाई के या शरद जोशी जी के, ये मेरी नेचर में रहा है। लेकिन वैसे मैं थोड़ा सीरियस नेचर का आदमी हूं, मैं क्लियर बताऊं। कॉमेडी तो मैं कर लेता हूं, मतलब क्योंकि मेरी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग का हिस्सा रहा है कॉमेडी, तो मैंने उसे बाकायदा देखा है, जाना है, समझा है। तो लेकिन मैं वैसे अगर व्यक्तिगत तौर पर जाने तो मैं एक सीरियस किस्म का आदमी हूं जी। वो जो वेंसडे फिल्म में जिन्होंने आपको देखा आतंकवादी के रूप में, काफी देर तक बेचारे समझ नहीं पाए थे ये हुआ क्या। जी जी, वेडनेसडे फिल्म में ना,
जी जी जी। हाँ वेडनेसडे जी बताएं। नहीं, और DD1 में भी जब कमीशन सीरियल का दौर था तब हमने बहुत सारे सीरियल्स जो है कश्मीर टेररिज्म पर किए थे। जैसे फिरदौस एक बहुत फेमस हुआ था हमारा जी सीरियल, जी DD1 के जमाने की बात बता रहा हूं। जी ये हम लोग जब आता था उसके बाद के दौर में ये सब शुरू हुआ था जी। एक सवाल और तो हमारे उस पास समय आया है सर, वो सवाल ये है कि क्या मिसेज गौर यानी रियल टाइम भाभी जी अभी तो खुश होंगी? हाँ जी, वो तो नेचुरली बहुत खुश है, क्योंकि एक समय था जब हम 50-50 घंटे शूट किया करते थे, तो उस समय जो है एसोसिएशन ने वर्किंग आवर्स लिमिटेड नहीं किए थे, अब तो 12 घंटे की शिफ्ट होने लगी है। तो अब अचानक जो है कई घंटे उन्हें मिलने लगे हैं, तो वो वाकई खुश है, बहुत खुश है जी। अभी हम देख रहे हैं सर सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज कर क्या रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं घर में, या खाना बनाने के डिश की फोटो डालते हैं, या कुछ योगा करते हुए, कुछ ऐसी चीजें बहुत सारी हो रही हैं। आप क्या कुछ कर रहे हैं? जी, हम डांस की प्रैक्टिस जो है वो करके जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बहुत सारे कुछ हम ऐसे वीडियोस अपनी बेटी के साथ शूट कर रहा हूं, जैसे वो जो है अनीता भाभी बन जाती हैं और मैं मनमोहन तिवारी रहता हूं। तो अभी हमने जो है एक पूरा सीन शूट करके डाला जो बहुत वायरल हो गया है। हाँ, वो बहुत वायरल हुआ है, मुझे भी उसकी जानकारी मिली। जी जी, वो खिड़की में से मैं देख रहा हूं और फिर वो देख रही है, कॉमिक सीक्वेंस है वो। तो ऐसे हाँ जी, बताएं बताएं सर। नहीं, मैंने कहा हम इस तरह के कुछ सीक्वेंसेस शूट कर करके डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, ताकि हमारा भी समय पास हो और लोगों को कुछ नई नई चीजें देखने को मिले। जी सर, एक बार हम समझना चाहेंगे वो शुरुआती दौर कैसे था? क्या आपके जहन में था कि आपको एक्टिंग के फील्ड में उतरना है? जी बिल्कुल था, ये मैंने स्कूल टाइम में मतलब तय कर लिया था। जब मैं सेंट्रल स्कूल चंडी मंदिर में पढ़ता था, मैंने तभी जो है ये तय कर लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाउसवाइज एक्टिविटीज में अच्छा था, गाने में या फिर ड्रामा में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। तो कुछ एक ग्रुप्स भी मेरे को ऐसे मिले जिनमें कलाकार लोग थे, और मेरे पिता सुदर्शन गौड़ जो थे वो भी एक कलाकार थे। उन्होंने ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की स्थापना 1955 में शिमला में की थी जी। तो जिसके तहत हम ड्रामा डांस फेस्टिवल शिमला में करवाते हैं जून में, जैसा कि मैंने बताया। जी जी जी। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये कला मुझे विरासत में मिली है। जी अच्छा सर, अब चलते चलते एकदम आपके अंदाज में, एकदम मनमोहन तिवारी के अंदाज में अपील देश की जनता से, आपके फैन से आप क्या करना चाहेंगे? भैया, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से यही विनती करना चाह रहे हैं कि प्रभु श्री राम ने जो लक्ष्मण रेखा आपके घरों के बाहर खींची है उसे कतई क्रॉस मत करना। अगर क्रॉस कर लिया तो फिर पूरे मार्केट में, पूरे शहर में, पूरे देश में रायता फैल जाएगा, और एक बार अगर रायता फैल गया तो पुलिस जो है तुम्हारे गुर्दे नोच लेगी। इसलिए बेहतर यही है कि अपने घरों में जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब, आपकी बात वाकई लोग मानेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और लोगों को माननी भी चाहिए। आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।